हाँ भाई। तो कैसे उसे कह लूँगा यूट्यूब चैनल वालों। जी हाँ, एक बार फिर आपके सामने DSSP LDC पोस्ट कोड 802/23 की कट ऑफ को लेके एक वीडियो डाल रहा हूँ। और DSSP GS से DSSP JS से और LDC की कट ऑफ को लेके बहुत ही हाइप बना हुआ है इस टाइम पे यूट्यूब पे कि क्या कट ऑफ रहेगी। बच्चे भी बहुत से परेशान हैं। एक तो मेन फैक्टर इसका एक कॉमन है यार, कोई कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं आता। अब जब कोई कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं आएगा फिर उसके बाद हर कोई अपनी ला के वीडियो डाल देगा और किसी एक्चुअल में स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि उसके एक्चुअल में मार्क्स कितने बन रहे हैं। जब तक एक्चुअल मार्क्स नहीं पता लगेगा ना तो तब तक कुछ नहीं पता लगेगा कि है क्या। और जब एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट बैठा रहता है तो वो अटैम्प्ट करता है, उसके अटैम्प्ट रेट भी अच्छे खासे हो जाते हैं, किसी किसी के बहुत ही लो भी होते हैं। अब जिसके लो होते हैं, जो एग्ज़ाम प्रेशर को टैकल कर गया वहाँ पे, एग्ज़ाम प्रेशर को जो टैकल कर गया ना वो बेस्ट कर देगा। फिर बहुत से ऐसे भी आते हैं जो टैकल नहीं कर पाते। वो दिन आपका होता है, आपके ऊपर है। अगर आपका लक फैक्टर काम कर गया तो अच्छी बात है, आपने मेहनत करे होंगे, आपने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया होगा, पेन घिसे होंगे आपने अच्छे से, तो आप कर गए। और मोस्ट ऑफ द केसेस होता है कि मेहनत वालों का ही होता है। पर जो 0.01% जो होते हैं ना, ये इनके लक फैक्टर भी काम कर जाते हैं, जो इनका तुक्का भी सही हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, मेन चीज़ कैंडिडेट जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आता। कहीं ना कहीं DSSP में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हाँ, रिफॉर्म्स हो पर अच्छे के लिए हो, ये नहीं कि कोई बहुत बेकार के लिए हो जाए। आप SSC का हाल बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या रिफॉर्म्स हुए और उसके क्या इम्पैक्ट पड़े और आज के टाइम में क्या बच्चा झेल रहा है। ठीक है। अभी तो खैर कोई बात नहीं, DSSP की चर्चा चलती है। DSSP की चर्चा चल रही है। इसकी जो एक कट ऑफ की वीडियो है, LDC LCD लिख दिया, बताओ, LDC और JSC की कट ऑफ की वीडियो चल रही है। सॉरी यार, ठीक है। और GSC की कट ऑफ की वीडियो चल रही है, इसमें टाइपिंग भी होएगी। तो आगे क्या होएगा जैसा भी है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, जब भी DSSP का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें एक एग्ज़ाम को लेके तो मत बैठिए। पेपर दिया, भूल जाइए, आगे पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद पेपर दिया, फिर भूल जाइए, फिर पढ़ते रहिए। क्योंकि इसका एग्ज़ाम प्रोसेस जो होता है ना बहुत लेट होता है। एग्ज़ाम प्रोसेस लेट होता है तो और बच्चा एक ही एग्ज़ाम को पकड़े रहता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 150 प्लस बैठ रहे हैं, अब उसे एक्चुअली में पता तो नहीं है 150 प्लस है उसके, क्योंकि कैंडिडेट रिस्पॉन्स आती नहीं है। अब जब कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसमें वो कहीं ना कहीं माइंड में थिंकिंग करता है, यार मेरा तो यही होगा, मेरा सही होगा। सबका ओवरऑल एक आंसर आता है, एक नॉर्मल आंसर की निकाल देते हैं जो सबके लिए होता है। और जब आंसर की निकाल देते हैं शिफ्ट के हिसाब से तो वो सोचता है, यार ये मैंने ही अटैम्प्ट करा होगा। अपना हर कोई अपना बेस्ट सोचता है। और हमेशा जब भी देखना, कोई स्टूडेंट होगा, एस्पायरेंट होगा, तो हमेशा अपना बेस्ट केस लेके चलेगा वो। और मेरे हिसाब से वर्स्ट केस लेके चलना चाहिए हमेशा अपना, कि अगर ये नहीं तो ये क्या। इस वजह से आप आदमी को अपना प्लान बी रखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो रखना चाहिए, प्लान बी सिक्योर रहेगा। आप नहीं है तो फिर तो दिक्कत होगी आपको जीवन में। और दूसरी चीज़ जो भी है, चलिए ठीक है, इन चीज़ों पे ज़्यादा बात ना करते हुए एक कट ऑफ के ऊपर बात चलते हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं इसका एग्ज़ाम रिजल्ट को लेके क्या बात है। अभी एग्ज़ाम रिजल्ट कब आएगा इसका, फिर उसके बाद एक इसका ई डोजियर आता है, उसको और बताता हूँ मैं उसमें क्या है। और अभी तो जेल वार्डन का प्रोसेस में चल रहा है। अभी क्या है, बहुत से स्टूडेंटों का मैसेज भी है और मैंने भी एनालिसिस करा है। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट बता रहे हैं अपना, जो स्टूडेंट्स अपना स्कोर बता रहे हैं वो 125 टू 150 बता रहे हैं। अब 125 टू 150 बता रहे हैं, तो अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 125 वाले हैं, इधर का रेशो ज़्यादा है, इधर तो बहुत ही प्लस में चल रहा है, और इस तरफ ये मान लीजिए प्लस में चल रहा है। अब इनकी एवरेज ले लीजिए, अब उनकी एवरेज लोगे। और ऐसा भी है कि बहुत से बच्चे झूठ भी बोल देते हैं यार। अब बहुत से बच्चे झूठ भी बोल देते हैं ना, तो उस चीज़ को लेके आदमी घबरा जाता है, यार मेरे तो ऐसे नहीं, ऐसा बैठता है। अब इनका एवरेज भी ले लीजिए, 137.5 हो गया।
पर मेरे हिसाब से 140 ठीक है, ये यूआर कैंडिडेट के लिए बहुत बेस्ट स्कोर है। ठीक है, अगर यूआर पे इतने का हो जाता है तो बहुत जेन्युइनली अच्छी बात है। ऐसा भी हो सकता है, अब जब सब कुछ स्कोर ऐसे चल रहा है ना, फिर अंत में एक एक देवता प्रकट होते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं उन देवता का नाम या उस भगवान का नाम या उस व्यक्ति का नाम। किसी स्पेसिफिक भगवान के लिए नहीं कह रहा मैं, कोई एक वर्ड है नॉर्मली जो सब कुछ किस्मत बदल देता है। ये होते हैं नॉर्मलाइजेशन अंकल। ये जो नॉर्मलाइजेशन अंकल होते हैं ना, ये सब कुछ ख़त्म कर देते हैं आदमी का। जैसे कहता है वो पाकिस्तानी लड़का कहता है ना, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। तो सेम वही वाला सीन होता है इस नॉर्मलाइजेशन के साथ में। एक्चुअल में क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता लगता। शिफ्ट को मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, किसी में मतलब +-10 कर दिया, किसी में +-5 कर दिया, किसी में +-7 कर दिया। ये नॉर्मलाइजेशन जो अंकल या चचा मान लीजिए, ये बहुत ही मेजर इफ़ेक्ट करता है, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। तो इस वजह से एग्ज़ाम के साथ साथ में ना आपको मंदिर, मस्जिद, जो भी आप जिस भी कम्युनिटी या जिस भी आपको भगवान को मानते होंगे, आप वहाँ जाइए और आप प्रे करते रहिए हमेशा, ऐसे करके ये 2 हाथ जोड़ के। हाँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, ठीक है, उसे छोड़ दीजिए, तो इसे छोड़ दो। ठीक है, प्रे करते रहिए भगवान से कि भगवान सब कुछ अच्छा हो मेरे लिए और ना नॉर्मलाइजेशन हो तो मेरे फेवर में आए। ठीक है, तो अभी छोड़ देते हैं। अभी मेरे हिसाब से जो यूआर की कट ऑफ है ना, जो यूआर की कट ऑफ है, ये मान लो 135 टू 140 इतना सेफ स्कोर है। हाँ, अभी बात चल रही है इसके रिज़ल्ट को लेके। इसकी रिज़ल्ट जो होगा, मे बी पॉसिबल है कि फेब के आसपास इसका रिज़ल्ट आ जाए। रिज़ल्ट या जैन स्टार्टिंग में, ये जो सॉरी जैन लास्ट में, या फेब स्टार्टिंग में। फेब स्टार्टिंग में अगर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर भी उसके बाद भी जाके 1.5 महीने बाद ही, जब लास्ट टाइम हुआ था ना, तो जो इसकी टाइपिंग टेस्ट होती है 1.5 महीने बाद ही होता है। अगर फेब स्टार्टिंग में मान लीजिए, तो फिर मार्च और अप्रैल मिड में इसकी टाइपिंग टेस्ट मान लीजिए, और बहुत इजीली बच्चा क्लियर कर लेता है। अगर छोड़ दीजिए, अभी तो बहुत एग्ज़ाम लगे हुए हैं। अभी एसएससी का जीडीबी लगा हुआ है, एसएससी दिल्ली पुलिस लगा हुआ है जो कि चहेता है। अच्छा, कुछ बच्चों के सीजीएल के मेंस भी होंगे, सीजीएल मेंस भी अभी लगा हुआ है, अभी कुछ नहीं पता। अभी रिसेंट में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है, उनका भी रिज़ल्ट आ गया टायर 2 का। ठीक है, वो भी अच्छे खासे सिलेक्टेड हैं। कोई कुछ बनाया तो कोई कुछ बनाया, अभी वो फाइनल नहीं है, अभी साइको वगैरह है। ठीक है, साइको है जी, CBST ऐसे कुछ कह देते हैं, इधर मेरे को क्लियर नहीं पता, पर साइको वगैरह कहते हैं। ठीक, अच्छा खासा रिजल्ट आए हुए हैं और बहुत एग्ज़ाम लगे हुए हैं। मेरा कुल मिला के एट द एंड ये एक चीज़ है, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया DSSP का, तो फिर उसके बाद आप ये मत सोचिए इस एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड है। आप ठीक है डिपेंड रहिए, अच्छी बात है, पर फुली इधर मत रहिए, उधर भी फोकस करते रहिए। जब आपने 150 प्लस के आप मान लीजिए 150 के आसपास आपने स्कोर करा है, तो बहुत अच्छा स्कोर है ये, और बहुत अच्छा स्कोर है तो इतनी कैपेबिलिटी आप बेटर भी डिज़र्व करते होंगे। तो आप फिर दिल्ली पुलिस की तरफ जाइए। अब दिल्ली पुलिस की तरफ जाइए या फिर और भी एग्ज़ाम है उधर जाइए, दिल्ली पुलिस की तरफ जाइए, या और भी एग्ज़ाम है बेस्ट है, एनटीपीसी लगा हुआ है। अभी रेलवे ने भी सब कुछ चेंजेस कर दिया, अपने कैलेंडर निकाल दिए रेलवे ने अपने, तो लगे रहिए। और कोई बात नहीं यार, टाइपिंग की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। टाइपिंग अगर आप अब भी 20 या 30 मिनट्स डेली करने लगेंगे तो ईजिली कवर कर लेंगे। टाइपिंग वो भी कर लेगा ईजिली जो फैब से भी चालू होएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देगा पर टाइपिंग ईजिली कर लेगा। और कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, फिर उसके बाद जब टाइपिंग होगी, मान लीजिए आपके अप्रैल में टाइपिंग हो गई, फिर डीवी होना है इसका अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास इसका डीवी मान लीजिए, जून जुलाई के आसपास इसका डीवी मान लीजिए। फिर उसके बाद ये कहीं ना कहीं अगस्त और सितंबर में जाके ना ये आपकी वैकेंसी फुलफ़िल होएगी। जब वैकेंसी फुलफ़िल होएगी तब जाके आपको DSSB में नौकरी मिलेगी। और मेरे हिसाब से तो DSSB को ना बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। नंबर 1 तो इन्हें कैंडिडेट
रिस्पॉन्स निकालना चाहिए कि इन्होंने कैंडिडेट रिस्पॉन्स की सीट निकाले। फिर उसके बाद ये क्या करता है, सबका एक नॉर्मलाइज स्कोर निकाल देता है, ये नॉर्मलाइज स्कोर निकाल देता है। उसके बाद ये कहते हैं लीजिए आपके सामने ये थाली रखी है, इसमें इतनी रोटी है, इसमें इतनी रोटी है, इसमें इतनी रोटी है, किसी का कुछ नहीं पता लग रहा, बस नॉर्मलाइज स्कोर निकाल दिया। तो एक्चुअली किसी को पता नहीं लगता क्या है, उसने क्या अटैम्प्ट करा, कैसे करा, कुछ नहीं पता उसे। ठीक है, चलिए छोड़िए, अब जो भी कुछ है आपको सब मैंने निकाल दिया। कट ऑफ आपको मैंने बता दी यूआर की मेरे हिसाब से 135 to 140 है। खैर मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, पर बहुत से बच्चों के मैसेज भी थे मेरे पास कि कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, तो कट ऑफ ये रही। और बाकी इससे डाउन भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक फिक्स फैक्टर नहीं है कि हाँ ये फिक्स हो गया, अगर सबने इतना कह दिया तो इतना फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। सरकारी लोंडे। और इंस्टा चैनल मैं बता देता हूँ आपको, इंस्टा का सरकारी लोंडे ऑफिशियल। ओके गाइस, कोई भी दिक्कत हो पता करिएगा, डीएम करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और कुछ भी हो तो कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा। सर्दी पड़ रही है, बच के रहिएगा, और थोड़ा पॉल्यूशन से बचिएगा, दिल्ली में हो भी रहा है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा। कोई भी इशू हो कमेंट करिएगा, कुछ भी डाउट हो। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए सरकारी लोंडे यूट्यूब चैनल से।